Very good morning, students. So this is the second revision class, and the previous class we have already done session one. Okay, and so what was the session one? Session one was create and apply styles in the document. So in this session हमने देखा कि what is the important according to theory. Theoretical portion के लिए सबसे important questions और topic क्या है. Okay, so today we will discuss insert and use image in document. अच्छा देखो यहाँ पर क्या है. So this is complete portion is important because यहाँ पे आपका theoretical and practical both यहाँ पर important है. अच्छा, first option to insert इमेज टू डॉक्यूमेंट फ्रॉम वेरियस सोर्स. अब देखो यहाँ पे कौन कौन से सोर्स है. फर्स्ट सोर्स आपका कौन सा होता है, जैसे यहाँ पे आपके कंप्यूटर में कोई इमेज है, ठीक है. फर्स्ट इंटरनेट पर कोई इमेज है. थर्ड, आप जैसे कोई स्कैनर है आपके पास, ठीक है. ये क्या हो गए, वी कॉल्ड इट सोर्सेज. ये क्या आपके सोर्सेज हैं. इन सोर्सेज में से इमेज आप इसी डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हो, वो चीज हम यहाँ पर देखेंगे. अच्छा, सेकंड होगा फिर ऑप्शंस टू मॉडिफाई, रिसाइज, क्रॉप एंड डिलीट एन इमेज. उसके बाद है ड्रॉ ऑब्जेक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज. तो चलो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट थियोरेटिकल पॉइंट. देखो, तो देखो यहाँ पर क्या है, नॉलेज जो है वो किस चीज से रिलेवेंट है, ठीक है. इमेज कैन बी एडेड टू अ डॉक्यूमेंट इन सर्वल वेज बाय इंसर्टिंग एन इमेज फाइल डायरेक्टली फ्रॉम ए ग्राफिक्स प्रोग्राम और स्कैनर. ठीक है, तीन सोर्सेज हैं. सो अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी फ्रॉम फाइल, तो वहां पर सेम जैसे कि आप अपने मोबाइल के अंदर इफ यू आर यूजिंग एमएस वर्ड या गूगल डॉक्स आप यूज कर रहे होंगे, तो वहां पर आप क्या है, ऑप्शन है फ्रॉम फाइल कि यू कैन इंसर्ट एनी इमेज फ्रॉम डिवाइस, यानी कि डिवाइस स्टोरेज से इंसर्ट कर सकते हैं. वहां पे क्या यूज आएगा, फ्रॉम फाइल. अच्छा, और अगर स्कैनर की बात करें तो स्कैनर से क्या हम डायरेक्ट स्कैनिंग करके किसी भी इमेज को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, किसमें, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर. तो फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग इंसर्टिंग एन इमेज फाइल, ठीक है, फ्रॉम योर स्टोरेज डिवाइस, कि किस तरीके से स्टोरेज डिवाइस से आप यहाँ पर इंसर्ट करते हो. अच्छा, पहला मेथड कौन सा है वो देख लेते हैं. व्हेन द इमेज इज इन ए फाइल स्टोर ऑन कंप्यूटर, you can insert it into an open office document using either of the following methods. कौन सा है, फर्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप. ड्रैग एंड ड्रॉप का मींस क्या हुआ, देखो यहाँ पर स्टेप्स को हम डिस्कस बाद में करेंगे, पहले देखते हैं. जैसे ये आपकी विंडो है, कौन सी, डॉक्यूमेंट विंडो. और ये आपकी कौन सी है, विंडो है जहाँ पे इमेजेस है, बहुत सारी इमेजेस है, ठीक है. देयर आर मेनी इमेजेस. आपने क्या किया, आपने माउस कर्सर क्लिक किया और उसको ड्रैग करके यहाँ लेकर के आए, ठीक है. सो आपको एक प्लस का साइन यहाँ शो होगा, या ना भी हो कोई दिक्कत नहीं. आप यहाँ पे क्या कर दो, इसको ड्रॉप कर दो. व्हेन यू ड्रॉप दिस इमेज, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी. दिस इज द फर्स्ट मेथड, ड्रैग एंड ड्रॉप. तो देखो सेम जो वर्क हमने यहाँ प्रोसेस किया है वो यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट है ओपन ए फाइल ब्राउजर विंडो एंड लोकेट द इमेज यू वांट टू इंसर्ट. तो ये आपकी क्या हो गई, ब्राउजर विंडो हो गई जहां पे आपके क्या इमेजेस हैं. ड्रैग द इमेज इनटू द राइटर डॉक्यूमेंट एंड ड्रॉप इट वेयर यू वांट इट टू अपीयर. सो जैसे हमने कहा, क्लिक, माउस क्लिक करो, डोंट रिलीज द क्लिक एंड इसको ड्रैग करो एंड ड्रॉप हियर. बस यहाँ पे क्लिक को फ्री कर दो, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा. देखो, ए फेंट वर्टिकल लाइन मार्क वेयर द इमेज विल बी ड्रॉप्ड, ठीक है. तो एक क्या होगा, जैसे वर्टिकल लाइन आ जाएगी जहां पे भी आपकी जो इमेज होगी वो इंसर्ट होगी, कर्सर पे आ जाएगी, आपको शो हो जाएगी. और जैसे आप ड्रॉप करोगे इमेज आपको दिख जाएगी, ठीक है. दिस मेथड embedded save a copy of the image file in the writer. To link the file inserted of embedding it, hold down Ctrl Shift key while dragging an image. देखो, तो व्हेन यू ड्रैग एनी इमेज, तो क्या होता है, यहाँ पे कॉपी बन जाती है इसकी, ठीक है. कॉपी का मतलब क्या है कि इससे लिंक नहीं है, ठीक है. बट अगर आप चाहते हो कि इस ये लिंक रहे, तो क्या करो, आप क्या करो, शिफ्ट भी यहाँ पे, कंट्रोल और शिफ्ट यहाँ पे क्या कर लो, होल्ड कर लो. तो इस टाइम पे क्या होगा, जो इमेज होगी वो क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगी. लिंक का मतलब कि हाँ, यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम होगी इमेज में तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, दैट्स इट. ये होती है लिंकिंग, ठीक है. तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक्सप्लेन एनी one or two method to inserting an image in a
डॉक्यूमेंट। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड है एंड सेकंड इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम डायलॉग बॉक्स, ये दो मेथड्स है, ठीक है। और तीसरा कौन सा है, वाया स्कैनर। स्कैनर का भी डेफिनेटली पूछ सकता है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने इंसर्टिंग एन इमेज फाइल से देख लिया कि कैसे आपको करना है, ठीक है। अब देखो उसमें क्या ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड कंप्लीट हो गया। सेकंड है इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो ये होता है किसे, मेन्यूज के थ्रू। मेन्यूज के थ्रू क्या करना है, फर्स्ट क्लिक ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट टू इमेज अपीयर। तो इफ यू आर यूजिंग अपाचे ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस, तो देखो एक तो ये वाला होता है, इंसर्ट में जाओ देन क्लिक ऑन पिक्चर और फ्रॉम फाइल द मेन्यू बार। सेकंड मेथड होता है कि आपको इंसर्ट के ऊपर इस तरह के इमेज का एक टैब मिलेगा, मतलब एक आइकन मिलेगा, उस क्लिक ऑन दिस आइकन, तो सेम ये जो आपका इंसर्ट पिक्चर है ये ओपन हो जाता है एंड ये आपकी ब्राउजर विंडो आ जाती है ना, ब्राउजर विंडो, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन। सो यहाँ पे आपकी इमेजेस है, ठीक है। किसी भी इमेज पे क्लिक करो एंड देन ओपन एंड यू कैन आइदर यू कैन क्लिक और टाइप इमेज नेम हियर, और आपकी इमेज का नेम वहां सजेशन में शो हो जाएगा एंड जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, दैट्स इट। मींस ओपन मींस कि वो क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी किसमें, इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो ये मेथड ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो इस तरह से, और दूसरा आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे आइकन हो उस आइकन पे डायरेक्टली क्लिक कर दो, उससे क्या हो जाएगा, वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड आफ्टर ओपनिंग द डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द इमेज एंड क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। तो उससे वैसे प्रीव्यू आपको दिख जाएगा, जैसे वैसे तो इमेज जैसे थंबनेल्स होते हैं यहाँ पर। सो इफ यू सिलेक्ट थंबनेल्स लार्ज वाले, तो वहां पे आपको यहीं पर दिख जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी ओल्ड पिक्चर है बट न्यू वाले के अंदर ही थोड़ा सा चेंजेस है इन विंडोज 10। ओके, उसके बाद है इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का मीन्स ये है कि आपने कॉपी की हो कहीं से, ठीक है। इमेज क्या की हो, कॉपी की हो। अगर इमेज आप कॉपी करते हो तो वहां से क्या हो सकता है, यहाँ पर इस इमेज को इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब कैसे करोगे, क्लिपबोर्ड का मीन्स क्या होता है, क्लिपबोर्ड मीन्स एक स्टोरेज है आपकी, जैसे ये आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये आपकी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब इस रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर क्या है कि आप ये पिक्चर आपकी कहाँ पे स्टोरेज में, आपने इसको कॉपी किया, कंट्रोल+C, कंट्रोल+C से कॉपी कर कर कहाँ पे पुट, यहाँ पे इस स्टोरेज में स्टोर हो गई। ओके, जब भी आप किसी चीज को कॉपी करते हो कहाँ स्टोर होती है, क्लिपबोर्ड पर, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये आपका डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पे आप कंट्रोल V प्रेस करोगे, ठीक है, कंट्रोल+V, CTRL+V, ठीक है, या फिर राइट क्लिक करके ये लिस्ट आएगी, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे या आइदर यू कैन यूज दिस और दिस। तो ये क्या होगी, इमेज जो क्लिपबोर्ड में स्टोर है कहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, इन योर डॉक्यूमेंट। तो ये है यूजिंग द क्लिपबोर्ड। देखो यहाँ पे यही चीज है। फर्स्ट क्या है, ओपन द बोथ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड टारगेट डॉक्यूमेंट। In the source document, select the image to be copied. Move the mouse pointer over the select image and press Ctrl+C to copy. देखो कॉपी कर लिया, अब कॉपी कर लिया तो क्या हुआ, ये आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टोर हो गई, मतलब शो नहीं होगी, विजिबल नहीं होगी, बट यहाँ पे स्टोर है। ओके, ठीक है। उसके बाद ये क्लिपबोर्ड पे क्या होगी, कॉपी होगी। स्विच टू द टारगेट डॉक्यूमेंट। अब टारगेट डॉक्यूमेंट आपका ये है ना, ये कॉपी हो चुकी है ना। अब आप यहाँ पे टारगेट डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन पे आपने ओपन किया, क्लिक टू प्लेस द कर्सर वेयर द ग्राफिक्स इज टू बी इंसर्टेड। तो आपने क्या किया, यहाँ पर कर्सर प्लेस किया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और जैसे आप क्या करोगे भाई, आपको यहाँ इंसर्ट करनी है, आइदर यू वांट इंसर्ट हियर, तो आप क्या, प्लेस द कर्सर एंड प्रेस Ctrl+V, और यहाँ पे मेक राइट क्लिक और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेस्ट ऑप्शन, ठीक है, पेस्ट ऑप्शन। सो पेस्ट के थ्रू भी आप यहाँ कर सकते हो, और यू कैन यूज Ctrl+V, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इमेज इंसर्ट हो जाएगी। तो ये हो गया यूजिंग द क्लिपबोर्ड। ये सिंपल सा मेथड है। फर्स्ट कॉपी द इमेज, क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट एंड यूज Ctrl+V, यानी कि पेस्ट कर दो, दैट्स इट। तो उसकी जो कॉपी है वो मेमोरी में स्टोर होती है, और जो मेमोरी है, ठीक है, जो एरिया, उसे हम कहते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड स्टोर ऑल द कॉपी आइटम्स, जितने भी कॉपी आइटम्स है सबको क्या करते हैं, स्टोर करता है। अच्छा, नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ कैन वी इंसर्ट इन इमेज क्लिपबोर्ड और स्कैनर। स्कैनर से तो देखो सीधा सा है, फर्स्ट आपके पास स्कैनर होना चाहिए। अगर स्कैनर नहीं है, सो यू कैन नॉट यूज दिस ऑप्शन, आप इस ऑप्शन को यूज नहीं कर सकते। सो अब देखो यहाँ पे स्कैनर कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके प्रिंटर जिसमें स्कैनर भी है, तो ये आपका क्या हो गया, स्कैनर हो गया।
आपने एक डॉक्यूमेंट यहाँ रखा, ठीक है, इसको कनेक्ट किया आपके पीसी से, ठीक है, ये कनेक्ट होना चाहिए, अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तो ये ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं होगा, सेलेक्ट सोर्स वाला, ठीक है, इसमें आप इसके अंदर वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ पर आपने इसके अंदर वाले ऑप्शन इसके अंदर कनेक्ट किया हुआ एंड डॉक्यूमेंट आपने पुट कर दिया, तो क्या करोगे, इफ इसके अंदर इज कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, अगर इसके अंदर कनेक्टेड है तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ओपन ऑफिस कैन कॉल द स्कैनर एप्लीकेशन दैट inserted the scan item into the OpenOffice document as an image. To start this procedure, click where you want to the graphic to be inserted and select insert picture scan and select source. Select source में क्या होगा, एक लिस्ट आएगी, उसमें क्या होगा, आपके स्कैनर का नेम होगा, फॉर एग्जाम्पल ये HP स्कैनर है, तो यहाँ पर आपको HP स्कैनर मिलेगा, ठीक है, क्लिक ऑन दिस। उसके बाद क्या होगा, ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा और डेटा ट्रांसफर कर देगा पूरा स्कैन करके आपके डॉक्यूमेंट में, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया आपका, इंपोर्ट या इंसर्ट इमेज फ्रॉम यूजिंग ए स्कैनर। तो यूजिंग स्कैनर आपने क्या कर लिया, एक इमेज को इंसर्ट कर लिया। फर्स्ट आपको यू हैव टू इंस्टॉल द स्कैनर, ठीक है, स्कैनर कैसे इंस्टॉल करोगे, इसके साथ एक सीडी या फिर एक सॉफ्टवेयर आएगा, सम इसके अंदर आप प्लग एंड प्ले, जैसे आपने कनेक्ट किया डायरेक्टली क्या हो, उसका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड हो जाता है। बट नॉट इन ऑल द प्रिंटर, ये केस सेम नहीं होता, यू हैव टू इंस्टॉल द ड्राइवर ऑफ पर्टिकुलर स्कैनर, ओके। ये आपका कैनन का, एचपी का स्कैनर हो सकता है, किसी और कंपनी का हो सकता है, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, सेलेक्ट सोर्स के थ्रू आपने इंसर्ट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट है यूजिंग द इमेज गैलरी। इमेज गैलरी में क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, जैसे इमेज की अलग से गैलरी होती है, किसकी, Apache OpenOffice. So here arrows हैं, circles हैं, there are many default shapes are available. तो वहां पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर इन सबको वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बस वहां क्लिक करो और इंसर्ट करो, दैट्स इट। तो ये देखो मेथड है, फर्स्ट ओपन द गैलरी, फिर टूल्स गैलरी पे क्लिक करो एंड इंसर्ट कॉपी, बस यहाँ पर अपनी कॉपी कर लो या डायरेक्ट क्लिक करके ड्रैग कर लो, बहुत मेथड यू कैन यूज, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है। अच्छा, मॉडिफाइंग इन इमेज में क्या है, देखो आप टूल पे आके फिर गैलरी पे जाके इसको इंसर्ट कर सकते हो। मॉडिफाइंग इमेज में क्या कर सकते हो, इमेज को क्रॉप कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, है ना। तो यूजिंग द पिक्चर टूल बार, देखो पिक्चर टूल बार में देखो व्यू टूल बार एंड पिक्चर, क्लिक करो तो ये हाईलाइट हो जाएगी। फर्स्ट है ग्राफिक मोड, तो ग्राफिक मोड में क्या होगा, डिफॉल्ट है, तो इससे आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्रे स्केल हो जाएगा। नॉर्मल में क्या होगा कि उसमें कलर्स आ जाएंगे। फ्लिप वर्टिकल एंड हॉरिजेंटली, देखो ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिखा है बी फॉर बॉय, ठीक है, अगर आपने इसको फ्लिप हॉरिजेंटली किया तो इसकी मिरर इमेज बन जाती है इस तरीके से, लाइक दिस। ये क्या हो गया, फ्लिप हॉरिजेंटली, ओके। और अगर आप फ्लिप वर्टिकल की बात करते हो तो फॉर एग्जांपल आपका डॉक्यूमेंट, आपकी इमेज इस तरीके से है, और अगर आप वर्टिकली फ्लिप करोगे तो इसकी मिरर इमेज बन जाएगी बॉटम में, लाइक दिस। तो दिस इज वर्टिकल फ्लिप एंड दिस इज हॉरिजेंटली फ्लिप, ठीक है। तो यही होता है वर्टिकल फ्लिप एंड हॉरिजेंटली फ्लिप। यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन है इन योर डॉक्यूमेंट। सेकंड है फिल्टर्स, तो फिल्टर से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर से अप्लाई कर सकते हो, लाइक ये देखो शॉर्टकट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कलर्स है, कलर्स में क्या क्या चीजें इन्वर्ट कर सकते हो, इन्वर्ट में क्या हो, इन्वर्ट कलर हो जाएगा, स्मूथ में सॉफ्टन कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, शार्पन में इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, रिमूव नॉइज में जो इसमें पिक्सल्स होते हैं अननेसेसरी वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाते हैं। सोलराइजेशन में मिमिक द इफेक्ट टू मच लाइट इन पिक्चर, में पिक्चर को टू मच लाइट कर देता है, ठीक है। एजिंग, ठीक है, एजिंग में क्या होगा, अप्लाइड सर्वल टाइम्स फॉर फर्दर डायलॉग बॉक्स, देखो क्या, सिमुलेट द इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन ए पिक्चर कैन बी अप्लाइड सर्वल टाइम्स इफ फर्दर डायलॉग बॉक्स opens to adjust the एजिंग लेवल, यानी एजिंग लेवल आप इससे क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। पोस्टर इससे लाइक ए पोस्टर आप अप्लाइड हो जाएगा। पो पार्ट से, पो पार्ट यानी इस तरीके से देखो, ये आपको सिंबल से इस तरीके से डायनेमिकली पिक्चर मॉडिफाई हो जाएगी। चारकोल में ब्लैक एंड व्हाइट जैसे चारकोल स्केच होता है उस तरीके से शो हो जाएगी। और रिलीफ में जैसे स्टोन की तरह होता है ना, जैसे कि
थोड़ा सा एम्फेसिस इफेक्ट आ जाता है, वैसा लाइट सोर्स से ही इन्फेक्टेड शेडो वेडो इफेक्ट आ जाएगा। मोज़ेक से मोज़ेक वाला इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है, जिसमें जॉइंस ग्रुप ऑफ पिक्सेल्स इनटू सिंगल एरिया, एक सिंगल कलर का एरिया तो एक पर्टिकुलर एरिया कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, सो यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इमेज, ठीक है, सिंपल सा है, बस नेम से आपको यहाँ रखना है। यूजिंग द फॉर्मेटिंग टूल बार एंड पिक्चर डायलॉग बॉक्स, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर डायलॉग बॉक्स में जाके इमेज को क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप दो तरीके से होती है, फर्स्ट कीप स्केल, कीप इमेज साइज। कीप स्केल का मतलब ये है कि जैसे आपके इमेज का जो स्केल है आपने इस तरीके से रखा तो इमेज क्या हो जाएगी, इसमें फिट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी इमेज का साइज ऐसा है, ठीक है, तो क्या होगा, इमेज लार्ज हो जाएगी लेकिन साइज चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या आप साइज चेंज कर सकते हो, ठीक है, बट स्केल वही रहेगा, रेशियो वही रहता है। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या होता है, देखो कीप स्केल इज सेलेक्ट डिफॉल्ट क्रॉपिंग सेलेक्ट इमेज डज नॉट चेंज द स्केल ऑफ द पिक्चर, यानी पिक्चर का स्केल चेंज नहीं होता है, पिक्चर का स्केल वही रहता है। व्हेन कीप इमेज साइज इज सेलेक्टेड, क्रॉपिंग प्रोडक्ट enlarge for the positive cropping values, shrink for the negative cropping values, or distortion of the image size remain constant। अगर इमेज का साइज आपका ये है, ठीक है, यही रहेगा, इमेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, जूम हो जाएगी, दैट्स इट, ये होता है इसमें कीप इमेज साइज में। अब उसके बाद में आपका लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम, तो ये कीप इमेज साइज और इसके ऑप्शंस हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पे अप्लाइड कर सकते हो, लेफ्ट राइट से कितना करना है, टॉप से कितना करना है, बॉटम से कितना करना है। अदरवाइज आप स्केल पर भी सेट कर सकते हो, इमेज के साइज से भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। हाइट एंड विड्थ भी इजीली सेट कर लो। हाइट और विड्थ यूज में किस लिए आते हैं, तो इंक्रीज डिक्रीज हाइट एंड विड्थ। resizing image में क्या होगा, the inserted image might not fit perfectly into the document if it is too big or too small। तो ये क्या करता है, in the case you can use writer to resize the image। इससे क्या होगी, आपकी जो इमेज है वो प्रॉपर्ली क्या हो जाएगी, अप्लाइड हो जाएगी, कहाँ पर, इन डॉक्यूमेंट में। देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, यू कैन सी एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 एग्जांपल 3, देखो अलग अलग है ना, और स्क्रीन विथ इमेज साइज और ओरिजिनल साइज इससे आप कर सकते हो। उसके बाद है रोटेटिंग ए पिक्चर, कि एक पिक्चर को कैसे रोटेट करना है। तो देखो रोटेट करने के लिए आप फाइल में न्यू पे जाके ड्राइंग और फाइल पे जाओ प्रेजेंटेशन, और वहां पे आप क्या कर सकते हो, देखो ये कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। वैसे पिक्चर पे क्लिक करोगे तो देखो ये ऑप्शंस आता है, तो यहाँ पे आप क्या है, रोटेट का यूज कर लो, रोटेट टूल बार से इमेज क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। ये होती है आपकी, जैसे राइट साइड में रोटेट करना है, लेफ्ट साइड में करना है, तो इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हो। क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, तो ये आपकी ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन कर लो, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, और टेक्स्ट टाइप करना है, या फिर आपको देखो ये इन सब की डिटेल दी हुई है, बस इनको आपको रीड करना है। वैसे बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले, बट पूछ लेता तो आपको आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से टूल पास अवेलेबल होते हैं, एक आइडिया चाहिए होता है ताकि आप इसको यूज कर, इससे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइक फ्लो चार्ट, कोई शेप, है ना। अच्छा, सेट द चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। भाई ड्राइंग ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टीज है, लाइन का यूज क्या होता है, लाइन कलर से क्या होता है, एरो स्टाइल से क्या होता है। भाई जो नेम है उससे आप लाइन कलर से लाइन कलर चेंज कर सकते हो, एरो स्टाइल से अगर एरो का कोई स्टाइल दिया हुआ है वो चेंज कर सकते हो, फोरग्राउंड बैकग्राउंड ब्रिंग बैक ले जा सकते हो, फ्रंट ला सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, आप इन ऑब्जेक्ट को चेंजेस कर सकते हो। रिसाइजिंग ए ड्राइंग ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, पोजीशन और साइज को क्या कर सकते हो, मेन्यू से रिसाइज कर सकते हो, रेशियो सेम रख सकते हो, है ना। एक्चुअली टाइम कम है तो फटाफट से हम कवर कर रहे हैं। ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट का मींस ये हो गया, जैसे आपने एरोस बनाए, वन एरो, सेकंड एरो, थर्ड एरो, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो, उसकी ग्रुपिंग कर लेते हो, तो इससे क्या होगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये ऑल ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करेंगे जब भी आप माउस कर्सर से इसको मूव करोगे, दैट्स इट। ये होती है ग्रुपिंग। इस तरह अनग्रुप भी होता है, तो अनग्रुप में क्या होता है, सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा, पोजिशनिंग इमेज ग्राफिक विद इन टेक्स्ट की एक जो टेक्स्ट होता है उसमें किस तरीके से आप यहाँ टेक्स्ट की पोजिशनिंग सेट कर सकते हो, तो बस वहां पे टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन है। तो टेक्स्ट रैपिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कर सकते हो अराउंड द इमेज। यहाँ पे ये वही वेज दिए हुए हैं, तो इनको आपको अच्छी तरह से रीड करना है, ठीक है। ओके, सो फाइनली हमने ये टॉपिक क्या है, कंप्लीट कर लिया। देखो रैपिंग का डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा और पूछ भी सकता है कि रैपिंग का यूज क्या होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बैटिंग्स में देख लेते हैं कौन कौन है। ओके, सो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, ओके बाय।
Hello, Kavanshi, Yuvika. Is my voice clear? Hello, Kavanshi. Is my voice clear? Yes, sir. Actually, आपकी क्लास का जो टाइम है चेंज हो चुका है, ठीक है। 10th B है जो उसका टाइमिंग होता है 9:40 एंड जो 10th आपकी A है उसका टाइमिंग होता है आपका 12:20, ठीक है। 12:20 पे होता है, तो टाइम टेबल चेंज हो गया है। अगर आपकी नॉलेज में नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्लास मैंने सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया था कि मैं ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्डिंग सेंड कर सकूं। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये अभी मैं ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा। आप चाहो तो यूट्यूब से भी आप ये पूरी क्लास एज इट इज देख सकते हो। जो भी हम ऑफलाइन क्लास में करेंगे वो पूरा मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। तो आज हमने सेशन 2 यहाँ पर कवर किया है की इमेज का। इससे पहले जो सेशन 1 है स्टाइल का, वो हमने कवर किया है। इसमें जो भी थियोरेटिकल पोर्शन है जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही हम कवर कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग है उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। तो अब जैसे ही क्लास एंड होगी तो वैसे ही मैं इसका जो वीडियो है कंप्लीट होती अपलोड कर दूंगा आपके यूट्यूब पर, और वहां से जूम क्लास एक बार स्टार्ट कर दूंगा। तो जूम क्लास ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ओके। अच्छा, आपका कौन सी ओके क्लास है? सर। 10th A है 10th B है आपकी? कौन सा सेक्शन है आपका? 10th भी है। ओके, बी। 10th B है ना, ठीक है। तो 10th B है तो मैं ये स्टार्ट कर दूंगा अभी 9:40 पर। तो वहां पर मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, नहीं तो यूट्यूब पे आप डायरेक्टली उस क्लास को देख भी सकते हो। ओके। सर सो अभी तो आप उनको लैब लेके जाओगे ना? अभी आप कहाँ हो? क्लास में हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो घर पे हूँ, मैं हमेशा आती थी बस आज नहीं आई। ओके, हाँ वैसे लैब लेके जाऊंगा मैं। लेकिन जो स्टूडेंट ऑनलाइन आएंगे तो वो ऑनलाइन के लिए भी तो कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए ना, तो उसके लिए मैं ये क्रिएट करता हूँ हमेशा 9 बजे से। तो चलो, तो अभी ओके सर। कंप्लीट हो गया है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। ओके, बाय।